हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालय पूरबी एग्जाम में। और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हॉस्पिटल असिस्टेंट जो आपके अस्पताल जो आपकी सहायक वैकेंसी निकली है, उसके लिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। डेली हमारी क्लासेस चलती है जिसमें अब तक हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की ये 7th क्लास है हमारी। तो क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिले, टॉपिक रहेगा आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड मैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा और एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो प्लीज जल्दी जल्दी आप लोग एक बार शेयर कर दें ताकि सब लोगों तक हमारी क्लास पहुंच सके। प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? पूछा गया है आपसे, असहयोग आंदोलन जो था वो किस वर्ष शुरू किया गया था? और 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में? बताइए किस वर्ष जो है आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर से दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्या आपके आंसर्स होने वाले हैं। तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा 1920। तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जब असहयोग आंदोलन किस कारण से शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। साइमन कमीशन के आगमन के कारण, क्या साइमन कमीशन जो आया था इसके कारण आपका जो असहयोग आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन के कारण असहयोग आंदोलन जो था वो आपका प्रारंभ किया गया था। ये आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद पूछा गया है, नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का विद्रोह जो आपका 1942 में हुआ था, इस कारण का बोल सकते हैं हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये भी 1919 में ही आया था, रोलेट एक्ट। ओके, तो ये आपसे पूछा गया, सब डेट्स मैंने लिख दी है किस समय किस क्या क्या आया था, तो याद रखिएगा। तो मेन आंसर जो हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 का, उसके लिए 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसके आंसर अच्छे से लगाइएगा। पूछा गया है, असहयोग आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और इनके नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके गांधी जी कर रहे थे। और क्यों किया गया था? जो 1919 में आपका रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके कारण आपका क्या असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? बताइएगा, कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? नाइटहुड की, राय बहादुर की, केसर ए हिंद की या सर की? बताइए। तो बताइएगा, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटाई थी? पहले आंसर दीजिएगा नाइटहुड की उपाधि, क्योंकि लास्ट क्लास में ये मैंने आंसर आपको करवाया था कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस करी थी। वैसे गांधी जी की उपाधि थी केसर ए हिंद की, इसको उनने क्या कर दिया था? लौटा दिया था, जो अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई थी। तो उन्हें नाइटहुड केसर ए हिंद की उपाधि जो थी उसे लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को दीजिएगा। पूछा गया है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड या पूना पैक्ट? तो याद रखना, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। काकोरी
ट्रेन डकैती, जलियांवाला कांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। आपसे ये पूछा गया है किस कारण से आपके असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका चोरा चोरी कांड, जो हत्याकांड हुआ था, इसके कारण उन्हें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और ये बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा था, वैसे इसे वापस नहीं लेना था, ये बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पे चलने वाला था और बहुत अच्छी इसकी हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था असहयोग आंदोलन का, बट उन्हें रोक दिया। चोरा चोरी की घटना किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1920 में। 22 में आपकी चोरा चोरी की घटना हो गई थी, जिसके कारण चोरा चोरी की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया गया था। महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी स्थान जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? ये पूछा गया आपका चोरा चोरी स्थान है अभी वर्तमान में किस जगह आपके स्टेट में आपको दिखाई देता है? चोरा चोरी वर्तमान में आपको स्थान जो है बिहार में दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या आपका बंगाल में? आंसर दीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो चोरा चोरी घटना कब हुई आपकी? 1922 में। देखिए मैं बार बार डेट इसलिए लिखती हूँ कि बाई चांस डेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, आपकी दिनांक तारीख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप प्लीज उसे अच्छा करके आए, सही करके आए, आपका क्वेश्चन गलत ना निकले। इसलिए बार बार मैं कोशिश करती हूँ कि डेट वगैरह आपको अच्छे से याद कराती हुई चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 1920 में कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था? अब देखिए 1920 में आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और ये पूछा गया है सितंबर 1920 में आपका अधिवेशन जो हुआ था आपका, हम बोल सकते हैं कांग्रेस का, तो वो कहां पर हुआ था 1920 का? क्या वो कोलकाता अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन था, या लाहौर अधिवेशन था? तो याद रखिएगा ये आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में। 1920 में कहा हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और जिसे उन्होंने क्या कर दिया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने कि अपन असहयोग आंदोलन चलाएंगे, मगर जो आपका चोरा चोरी घटना हुई 1922 में उसके कारण इसे वापस ले लिया गया। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी थी? आपकी अध्यक्षता की थी और इसमें क्या करा था? आपका पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये मैंने आपको कल बताया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, एकमात्र अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछा गया है 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर पूर्ण मुहर लगाई गई थी? अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आपका जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें ये बताया कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा था। सितंबर 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। मगर दिसंबर 1920 का जो अधिवेशन था उसमें इसका क्या कर लिया गया था? प्रस्ताव को क्या दे दी गई थी? पूर्ण मोहर लगा दी गई थी। मतलब ये है हमने सितंबर 1920 में प्रस्ताव रखा, दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हो गया था अधिवेशन में। अब पूछा गया था ये कौन सा अधिवेशन था 1920 का? बम्बई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, या बेलगांव अधिवेशन? तो याद रखिएगा 1900 मतलब हम बोल सकते हैं इसे दिसंबर 1920 में जो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था इसमें असहयोग आंदोलन को क्या मिल गई थी? मान्यता, पूर्ण मोहर लग गई थी इस पर, यानी इसे मान्यता मिल गई थी कि हाँ आप अधिवेशन कर सकते हैं। प्रस्ताव पूर्णतः पारित हो चुका था और मान्यता हो गई थी। बम्बई अधिवेशन अभी नहीं, बेलगांव अधिवेशन देखते हैं, ये 1924 में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और ये 1924 में हुआ था। ओके, और किसे? आपका
आपके कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन जो था आपका, इसमें क्या कर दिया गया था? आपकी मान्यता प्रस्ताव रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, असहयोग आंदोलन के दौरान आपके प्रसिद्ध वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अच्छा ठीक है, आपसे पूछा गया असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध वकील ने, एडवोकेट ने अपनी क्या छोड़ दी थी? वकालत छोड़ दी थी। इसका विद्रोह कर रहे थे सब लोग असहयोग आंदोलन का, तो सब जिसका जो भी प्रोफेशनल था उसे वो छोड़ रहे थे। मतलब ये है कि उनका विद्रोह कर रहे थे कि हमेशा नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद या इन सभी ने? बताइए जल्दी से कि किन लोगों ने अपनी प्रसिद्ध वकालत छोड़ दी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सभी सही होंगे, यानी आपके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जिन सभी ने अपनी वकालत छोड़ी थी, और ये सभी कौन थे? वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? अब पूछा गया है असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कि लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, रीडिंग थे या आपके इरविन थे? बताइए कौन थे? कर्जन, चैम्सफोर्ड, रीडिंग या आपके इरविन? तो याद रखिएगा चैम्सफोर्ड जो था वो आपके असहयोग आंदोलन यानी 1920 के समय, 1920 के समय क्या थे? ये वायसराय थे आपके चैम्सफोर्ड। याद रखिएगा, नाम अच्छे से याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के समय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। तो चोरा चोरी कब हुई? चैम्सफोर्ड के समय, है ना? चैम्स ने चांस मारा तो इसके चक्कर में चोरी हो गई। ओके, तो चोरा चोरी तो फिर समझ में आ जाएगा ना असहयोग आंदोलन, तो थोड़ा सा याद रखने का अच्छा सा तरीका बता दिया थोड़ा सा, ताकि आप लोग भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज आंसर्स करिएगा इनके। आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके किस चीज को बढ़ावा दिया गया था? देखिए जब फॉरेन यानी हम बोल सकते हैं ब्रिटिश अपना माल बेचता था, कहाँ पर? कच्चा माल यहाँ से ले जाता था, बना के पूरा रेडीमेड कपड़ा माल लेकर आता था और भारत के बाजार में बेचता था। तो यही है, विदेशी कपड़े होते थे वो। तो इनका बहिष्कार किया गया था, और किनको ज्यादा बढ़ावा दिया गया था? आपके रेशमी वस्त्र को, खादी और चरखा को, मील के कपड़े को या नायलॉन वस्त्र को? याद रखिएगा खादी और चरखा, उसी समय चरखा आपका बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। खादी और चरखे को क्या दिया गया था? बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है असहयोग आंदोलन के समर्थन में किस मुस्लिम आंदोलन को गांधी जी ने साथ में जोड़ लिया था? जो मुस्लिम आंदोलन भी चल रहे थे वो असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया था। किस मुस्लिम आंदोलन को जोड़ लिया था? आपका अलीगढ़ आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, या आपका वहाबी आंदोलन को, या आपके देवबंद आंदोलन, किसको जोड़ लिया था? आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन जो 1920 में 21 में चल रहा था, उस 20 में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वो नहीं जा रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड में कितनी राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा था? तो बताइए तिलक स्वराज फंड था, उसमें कितने पैसे एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था? 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, या आपके 10 करोड़ रुपए? बताइए कितना रखा था? तो आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए रखने का क्या करा गया था? लक्ष्य रखा गया था। असहयोग आंदोलन के समय चला था आपका तिलक फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता की मृत्यु असहयोग आंदोलन के शुरू होने के ठीक पहले दिन यानी 1 अगस्त 1920 को हुई थी? बताइए, ठीक पहले 1 अगस्त 1920 को हुई थी। किस आपके नेता की मृत्यु हो गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और आपके फिरोज शाह मेहता। तो याद रखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में हुई थी। आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको
1928 में हुई थी। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल गंगाधर तिलक। साइमन कोवेक के नारे लगाए गए थे, तो साइमन का विद्रोह करने के लिए इसका वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बिल्कुल स्पीड में करा रही हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, अपना बिल्कुल टाइम पे खत्म हो जाएगी। ओके। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन सी थी? आपको आंसर देना है, स्थापित विद्यापीठ कौन सी थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। काशी विद्यापीठ थी, बिहार विद्यापीठ थी, गुजरात विद्यापीठ थी, या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो काशी भी उसी समय स्थापित हुई थी, बिहार और गुजरात विद्यापीठ जो थी उसी समय स्थापित हुई जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा एक नारा दिया गया था, वो कौन सा था? 1 वर्ष में स्वराज, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, पूर्ण स्वराज। तो आपको पता है पूर्ण स्वराज कब आया था? तो पूर्ण स्वराज 1929 में आया था। करो या मरो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये अलग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में स्वराज। ये आपका असहयोग आंदोलन के समय क्या था? आपका नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के गांधी जी के फैसले का किसने कड़ा विद्रोह किया था? जब बोला ये बहुत अच्छा चल रहा था असहयोग आंदोलन, मगर चोरा चोरी कांड के बाद इसको बंद कर दिया गया था, तो बताइए इनमें से किसने उनका विद्रोह किया, माफ कीजिएगा, विरोध किया था कि आप ये बंद मत कीजिए? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, या उपरोक्त में सभी? तो राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त में सभी। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सभी ने विरोध किया था कि आप असहयोग आंदोलन को बंद मत कीजिए, इसे जारी रखिए। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हम जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, पर नहीं सुनी गांधी जी ने और उसे बंद कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, चलिए लीजिए आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का कि आंसर क्या होने वाला है आपका। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था नवंबर 1920, नवंबर 1921, फरवरी 1922 या मार्च 1923? राइट आंसर हो जाएगा आपका नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर किस नई पार्टी का गठन हुआ था? गदर पार्टी का, स्वराज पार्टी का, फॉरवर्ड ब्लॉक का, होम रूल लीग का? बताइए। असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो बहुत से नेता क्रोधित हो गए कि ये गलत किया गया। इसके बाद एक नई पार्टी का गठन किया गया था, वो पार्टी कौन सी थी? तो आपकी स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1922 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीजिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद। तो गांधी जी तो खुद ही नहीं बंद कर दिया, तो वो क्यों नई पार्टी बनाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये आपके जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद गांधी जी को कितने वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी? बताइए। असहयोग आंदोलन बंद हो गया, उसके बाद गांधी जी को जेल हो गई, तो कितने वर्ष की हुई? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या आपके 10 वर्ष की? तो याद रखिएगा उनको 6 वर्ष की जेल हो गई थी, मगर 2 वर्ष बाद ही उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो उन्हें छोड़ दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा खराब स्वास्थ्य के कारण उनको छोड़ दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन यानी अवध किसान सभा बहुत मजबूत हो गई थी? बताइए। पंजाब में संयुक्त प्रांत यानी जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वहां पर
आपके मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बताइए कहां पर हुई थी? आपका हम बोल सकते हैं किसान सभा का गठन किया गया था। किसान सभा आंदोलन चल रहा था, बहुत तेजी से मजबूत हो गया था। तो ये आपका संयुक्त प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया बोलते हैं, यहाँ पे बहुत मजबूती से फैल रहा था आपका किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का किसने कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? मतलब विदेशी कपड़े जो जलाए गए थे, जिनके पास जो विदेशी कपड़े थे, उसको किसके दौरान बोला गया था ये निष्ठुर बर्बादी है? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, मौलाना अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, माफ कीजिएगा, मदन मोहन मालवीय या लॉर्ड रीडिंग? बताइए किसने बोला था? तो ये बोला गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कि ये आपकी निष्ठुर बर्बादी है, फालतू कपड़े ना जलाएं, ऐसा इन्हें बोला था। बट सबके अपने अपने रीजन थे, तो हम उस समय की रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कैसा आंदोलन माना जाता है? असहयोग आंदोलन जो था कि भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम के इतने सारे आंदोलन चल रहे थे, उनमें ये आंदोलन एक कैसी भूमिका निभाता है, आपसे पूछा गया है। पहला बड़ा जन आंदोलन था, बहुत मास मूवमेंट था, बहुत बड़ा। फिर इसके बाद केवल बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। हिंसक, या हम बोल सकते हैं आपके हिंसक सैन्य विद्रोह था, या क्षेत्रीय आंदोलन। तो याद रखना, पहला बड़ा जन आंदोलन था आपका, पहला मास मूवमेंट था आपका, हम बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हुआ था, बट इसे बंद कर दिया गया था गांधी जी ने, बट स्टार्ट बहुत अच्छे लेवल पे किया गया था और बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क भी कर रहा था। तो चलिए आज क्लास कंप्लीट होते हैं, आज के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर करना, लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।